हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने एलिप्स के बारे में पढ़ा था। ओके, एलिप्स का जो इक्वेशन है वो कैसे निकाला डिफरेंट कंडीशन में। ओके, उसके बेस पर हमने बहुत सारे इक्वेशन भी सोल्व कर लिए। ओके, 11.3 जो है वो पूरा किसके बारे में था? एलिप्स के बारे में। ओके, वो हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर का जो फोर्थ पोर्शन है जिसका नाम है हाइपरबोला। मैंने आपको पहले ही बोला है, आपका जो चैप्टर है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है आपका सर्कल, ओके, सेकंड है आपका पैराबोला और थर्ड है एलिप्स। वो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए वो तीनों पार्ट। तो आज हम शुरू करेंगे फोर्थ पार्ट हाइपरबोला। ओके, चलो तो अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हाइपरबोला की मुझे डेफिनेशन देनी है तो क्या होती है? ओके, उस हाइपरबोला है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है। मैंने इधर आपको ड्रॉ करके बताया, एक इसका शेप है हाइपरबोला का, दोनों साइड आता है। ओके, चलो तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में अगर मुझे बोलना है हाइपरबोला मीन्स क्या होता है, तो एलिप्स की डेफिनेशन में आपने क्या देखा था? एलिप्स की डेफिनेशन याद कीजिए। तो एलिप्स की डेफिनेशन में आपको ऐसा पढ़ा था कि एलिप्स वो क्या है? दैट इज अ सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, जहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। कहाँ से आपका डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है? दो फिक्स पॉइंट है, उससे डिस्टेंस का अगर आप सम करोगे तो आपको कैसा मिलेगा? सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ओके, तो एलिप्स की डेफिनेशन थी, उसमें आपको जो दो फिक्स पॉइंट है वहाँ से आपको क्या लेना था? सम लेना था। और जो ये हाइपरबोला है उसमें आपको सम की जगह क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? डिफरेंस। तो अगर मुझे डिफरेंस मतलब हाइपरबोला की डेफिनेशन भी बोलनी है तो क्या बोल सकता हूँ? हाइपरबोला इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन the difference of the whose distance from the two fixed points in the plane is a constant। मतलब हाइपरबोला है वो क्या है? डेट इज सेट ऑफ द ऑल पॉइंट। कैसे पॉइंट्स आपको लेने हैं? प्लेन में से पॉइंट लेने हैं। कैसे पॉइंट लेने हैं? द डिफरेंस ऑफ द whose डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट। इधर मैंने प्लेन है उसमें दो फिक्स पॉइंट ले लिए। कौन कौन से? F1 और F2। दो पॉइंट ले लिए, F1 और F2। चलो अब आपको क्या करना है? जो प्लेन में जो पॉइंट है उसका डिफरेंस लेना है। मतलब इधर F1 और P1, ये फर्स्ट डिस्टेंस हो गया, ये आपका सेकंड फिक्स पॉइंट है। कौन सा? F2। तो F2 से लेकर P1 का डिस्टेंस और F1 से लेकर P1 का डिस्टेंस। ओके, ये दोनों डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंस लोगे, सपोज ये दोनों का डिफरेंस सपोज कर दीजिए 3 मिला, तो बाद में आप F2 और P2, F1 और P2 ये दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब हर केस में आपको डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कैसा मिलेगा? सेम। ये दो फिक्स पॉइंट से आपको क्या मेजर करना है? डिस्टेंस। और उसका बाद में आपको क्या लेना है? डिफरेंस। मतलब इधर आप देख रहे हो P1 F2, P1 पॉइंट है उसका दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। P1 F2, P1 F1 दोनों का क्या लिया मैंने? डिफरेंस लिया। वो हर बार आपको कैसा मिलेगा? सेम। हर पॉइंट के लिए कैसा मिलेगा? सेम। एलिप्स पर से आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, हर केस में आपको वो कैसा मिलेगा? सेम। ओके, तो ये है हाइपरबोला की डेफिनेशन। ओके, और जो डिफरेंस ले रहे हैं उसमें ध्यान क्या रखना है? जो फर्दर पॉइंट है उसमें से आपको क्लोजर पॉइंट को क्या करना है? माइनस करना है। ओके, मतलब बड़ा डिस्टेंस है उसमें से छोटा डिस्टेंस क्या करना है? माइनस। वो ध्यान रखना। ओके, तो ये हो गई आपकी हाइपरबोला की डेफिनेशन। एलिप्स में सम आता था और इधर क्या आता है? डिफरेंस आता है। ओके, दूसरा इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, चलो अब हम सारे टर्म की बात करते हैं। एलिप्स में जो जो टर्म थे वो सारे टर्म इधर है। ओके, कुछ नया नहीं है इसमें। देखिए फर्स्ट टर्म कौन सा है? द टू फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड द फोकी ऑफ द हाइपरबोला। ये जो दो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरबोला। वो तो आपको पता ही, एलिप्स में भी वही केस था। जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और दो है इसलिए उसका प्लूरल फॉर्म, फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? फोकी। तो इधर आप जो फिक्स पॉइंट है F1 और F2 उसको आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? फोकी। ओके, दोनों साथ में बोलना है तो आप उसको क्या बोल सकते हो? फोकी। चलो नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। मतलब ये दोनों फोकी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइंट कर रहा है, मतलब F1 और F2 को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइंट कर रहा है उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? सेंटर। जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी,
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी, ये जो लाइन सेगमेंट है उसका आपको क्या लेना है, मिड पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर। तो ये हो गई सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। एलिप्स में भी वही डेफिनेशन थी। द लाइन थ्रू द, अब देखो अब जो नया है हाइपरबोला और एलिप्स, इसमें जो डिफरेंस है वो कहाँ पे, वो अब देखिए। हाइपरबोला थी उसमें दो एक्सिस को हम क्या नाम बोलते थे, मेजर, सॉरी एलिप्स था उसमें हम दो नाम क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। एलिप्स में हम ऐसा बोलते थे, पर इधर आपको क्या बोलना है, जो एक्स एक्सिस है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, मतलब अब आपको मेजर माइनर नहीं बोलना है, अब आपको क्या बोलना है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, चलो अब ट्रांसवर्स एक्सिस की डेफिनेशन क्या है, द लाइन थ्रू द फोकी इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स एक्सिस। आप जो फोकी है उसमें से लाइन ड्रॉ करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। और अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करनी है तो कॉन्जुगेट एक्सिस किसको बोलते हैं, लाइन थ्रू द सेंटर, सेंटर में से आपको क्या ड्रॉ करनी है, लाइन, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की अगर डेफिनेशन बोलनी है तो आप क्या बोल सकते हो फ्रेंड्स, द लाइन पासिस थ्रू द सेंटर, किस में से पास होनी चाहिए, सेंटर में से, एंड परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस को। इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, चलो नेक्स्ट, द पॉइंट्स एट विच हाइपरबोला इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्स एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टाइसिस ऑफ द हाइपरबोला। ओके, हाइपरबोला के जो वर्टाइसिस है उसकी डेफिनेशन है। वर्टाइसिस किसको बोलते हैं, वर्टाइसिस है वो प्लूरल फॉर्म है, किसका प्लूरल फॉर्म है, वर्टेक्स का। वर्टेक्स इधर दो होते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टाइसिस। ओके, दूसरा इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, चलो तो वर्टाइसिस की डेफिनेशन क्या है, आपका हाइपरबोला है वो ट्रांसवर्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, आपका हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो दोनों को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और प्लूरल में बोलना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टाइसिस। ओके, तो सारे टर्म है वो सारे टर्म आप एलिप्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, सिर्फ नया क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, बाकी सब कुछ चीज़ है वो सेम है, एलिप्स में जैसी थी वैसी सेम टू सेम। ओके, चलो तो अब हम जैसे एलिप्स में हमने थियरी पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला है वो दो टाइप के होते हैं, जिसका जो सिमेट्रिक्स अबाउट द एक्स एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। ओके, या तो जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो और जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी एक्सिस हो, वाई एक्सिस। ओके, ऐसे कितने हाइपरबोला मिलते हैं, हाइपरबोला के दो टाइप्स, टू टाइप्स। ओके, चलो तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है, अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्टैंडर्ड इक्वेशन। और अगर वाई एक्सिस का हाइपरबोला है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी आपको पहचानना कैसे, अगर x पहले है तो x एक्सिस का हाइपरबोला, और अगर y पहले है तो y एक्सिस का हाइपरबोला। ओके, पहले क्या रखना है, ए स्क्वायर, और बाद में क्या रखना है, बी स्क्वायर, दोनों केस में। ओके, बाद में हमने एलिप्स में जैसे ए बी सी का रिलेशन निकाला था, याद है मैंने कैसे याद रखाया था आप लोगों को, CAB बोला था ना, वो किसके लिए था, एलिप्स के लिए। अब आपको किसके लिए याद रखना है, हाइपरबोला के लिए। हाइपरबोला के लिए ए बी और सी का रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, BCA। याद कैसे रखना है, BCA। हाइपरबोला के लिए BCA, एलिप्स के लिए CAB, केब। ओके, तो इसका ABC का रिलेशन, ABC है क्या, वो आप सब लोगों को मालूम ही होगा, एलिप्स में जैसा था वैसा सेम टू सेम। जो वर्टाइसिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, A0 और माइनस A0। बाद में फोकस के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलेंगे, C0 और माइनस C0। ओके, तो ये जो सब कुछ है B0 और जो माइनस B0 है, ओके, B0 और माइनस B0 वो आपकी कौन सी एक्सिस पर होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस पर। ओके, वो ये इधर हम डिनोट नहीं कर सकते, जैसे एलिप्स में आपको स्पष्ट मतलब आपको जो क्लियरली दिख रहा था। ओके, पर इधर ऐसा होगा नहीं, इधर आपको रेंडमली मतलब इधर अप्रोक्स आपको लिखना है, बता सकते हो इधर लिखना है तो। ओके, तो इधर
आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इधर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है आपका ए बी सी का रिलेशन, और ए बी और सी क्या है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एलिप्स में जो था वो सेम टू सेम। इधर जो एलिप्स था उसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आती थी, इधर क्या आएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, इसमें कुछ नया नहीं है, 2a और 2b, जैसे मेजर और माइनर था वैसे इधर क्या है, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। एसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने देखा ही था, एलिप्स में क्या होता है, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, तो एसेंट्रिसिटी है जो आपका हाइपरबोला है, एलिप्स था उसमें एसेंट्रिसिटी कैसी थी, लेस देन 1, क्योंकि इसमें सी है, एलिप्स में सी कैसा था, छोटा था, ए कैसा था, बड़ा। पर इधर हाइपरबोला में देखो सी है फोकस, सी बड़ा है, इधर देखो यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस सी, और ए कैसा है, छोटा है। तो सी बड़ा और ए छोटा, उसका मीनिंग क्या होगा, आपकी जो एसेंट्रिसिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ओके, और लास्ट फॉर्मूला लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम यानी आपको पता ही, फोकस में से आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और जिसके एंड पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, हाइपरबोला पे, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है उसका फॉर्मूला जैसे एलिप्स में था वैसा ही सेम टू सेम फॉर्मूला क्या है, एलिप्स में क्या था, 2b स्क्वायर बाई ए, तो वैसे ही इसका फॉर्मूला भी क्या है, 2b स्क्वायर बाई ए। ओके, तो हाइपरबोला जो शेप है वो कुछ नया नहीं है। ओके, वो सेम टू सेम, इसमें जो टर्म यूज होते हैं वो भी एलिप्स के जैसा ही सेम टू, तो हाइपरबोला और एलिप्स को आप कंपेयर कर सकते हो बहुत आसानी से। ओके, और याद भी अच्छे से रख सकते हो, एलिप्स आ गया मतलब हाइपरबोला आपको आराम से आ जाएगा। ओके, सिर्फ इधर फर्क क्या है, इधर नाम है वो चेंज हुए, कौन कौन से, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, और जो इक्वेशन है वो थोड़ा चेंज हुआ है, और ये रिलेशन। ओके, तो और एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी आपको याद रखनी है, एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के लिए क्या होती है, ग्रेटर देन 1, एलिप्स के लिए क्या होती है, लेस देन 1, और जो पैराबोला होता है उसके लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। ओके, तो ये तीनों केस में एसेंट्रिसिटी क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलो तो हम यहाँ तक रखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, चलो गुड बाय।